पहली कंपोनेंट के पास तो एक ही जैसा मैग्नीट्यूड और एक ही जैसा डायरेक्शन होता है, और दूसरे वाले के पास एक जैसा तो मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होता है। बिकॉज अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका जो है डायरेक्शन अलग अलग होगा, और अगर कोई पार्टिकल सीधा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन, देन इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा हेलिकल मोशन बनता है, और ये मोशन हमको पार्टिकल में देखने को मिलता है क्योंकि पार्टिकल जो है बिहेव करता है एज अ वे। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो में कुछ नया ट्विस्ट है इस चीज़ को लेकर के, जो है हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ अरोरा बोरियालिस। तो अरोरा जो होता है, जिसको हम सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में एक ग्रीन या पिंक सा बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको हम अरोरा बोलते हैं। तो वो अरोरा फॉर्म कैसे होते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे, और एक्चुअली हेलिकल मोशन है क्या, और पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं किस तरह से बिहेव करते हैं, और क्यों वो मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के अलाइन हो जाते हैं, जिस वजह से जो पार्टिकल है अट्रैक्ट होकर के यहाँ डेंस हो जाता है और अरोरा का फॉर्म बनाता है। क्यों डेंस होता है? डेंस होता है तभी ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम का एक्साइटेशन होता है, जिस वजह से ग्रीन कलर दोनों मिलकर के प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन एंड पिंक, ऑक्सीजन ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन पिंक कलर। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलता रहे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं, हेलिकल मोशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो हेलिकल मोशन, चार्ज पार्टिकल के हेलिकल मोशन क्या होता है, इस सेंस में हम जान सकते हैं, इस सेंस में हम समझ सकते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी भी फील्ड में, तो वो इस तरह से मूव करता है, उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, प्लस में कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन होता है। दो कंपोनेंट होते हैं, जब वो मूव करता है तो उसमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहली कंपोनेंट के पास तो एक ही जैसा मैग्नीट्यूड और एक ही जैसा डायरेक्शन होता है, और दूसरे वाले के पास एक जैसा तो मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होता है। बिकॉज अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका जो है डायरेक्शन अलग अलग होगा, और अगर कोई पार्टिकल सीधा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन, देन इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा हेलिकल मोशन बनता है, और ये मोशन हमको पार्टिकल में देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टिकल जो है बिहेव करता है एज अ वेव और समथिंग लाइक दैट, कि किसी भी सिचुएशन में, मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में क्या पढ़ते हैं हम, कि ये पूरे मैटर को बनाता है, मतलब ये इस तरह का काम करते हैं, गेनिंग और लॉसिंग का। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास गया और वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से एक्सेप्ट किया, जिससे बॉन्डिंग हुआ, एंड देन ऑल एंड ऑल। तो इस सेंस में हम क्या कहेंगे कि अगर पार्टिकल जो है सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, एक कंपोनेंट का पार्टिकल जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, दो कंपोनेंट होते हैं इस मोशन में इन्वॉल्व, दो कंपोनेंट। अगर एक कंपोनेंट का पार्टिकल सीधा एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है विद द सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो और दूसरा जो है, दूसरा कंपोनेंट, वो उसका डायरेक्शन अलग है लेकिन वही मोशन है, वही मैग्नीट्यूड है उसका, है ना। तो इस सेंस में हम हेलिकल मोशन बोलेंगे, हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये होता है जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाले होते हैं, और मतलब मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करते हैं, बिहेवियर, इट इज़ ऑल अबाउट द बिहेवियर और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी एक्चुअली ऑब्जर्व, वी कैन ऑब्जर्व। देखिए जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम जो है, उसको आज तक कोई देख नहीं पाया है, पहली बात एटम को। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता होगा, एटम कैसा दिखता होगा, तो मोशन कैसे करता होगा, ये करता होगा। इनके मोशन से हम पकड़ लेते हैं, या कोई चीज़ हो रहा है उसके उस स्थिति से हम पकड़ लेते हैं इसको। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर और पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो सूरज से निकल रहे हैं वो डायरेक्ट इधर जाते हैं, और इसको आगे भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन बस इतना कि इसको देख पा रहे हैं, और जो देखते हैं हम उस पर रिसर्च जब करते हैं
तो हमारा डेटा निकल के आता है और वही डेटा से हम कंक्लूजन बनाते हैं कि हाँ भैया इस तरह से ये है, उस तरह से वो है। तो इसी को बोलते हैं साइंस। दिस इज कॉल्ड साइंस। साइंस इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट द नेचुरल नॉलेज दैट वी कैन सी। इट इज़ वेरी प्योर नॉलेज। आप साइंस के बारे में पढ़ो तो बहुत प्योर नॉलेज है। तो चलिए बिना समय क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला एक्स एक्सिस को, है ना। तो ये तो ग्राफ तो हम बचपन से देखते हैं। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को, हेलिकल मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? बहुत सिंपल है हेलिकल मोशन को रिप्रेजेंट करना। पहले तो हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा, क्योंकि हेलिकल मोशन वो फील्ड में ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना। तो इस चीज़ को पहले बनाना पड़ेगा। जब फील्ड को नहीं बनाएंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा कि वो पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन और उसका मैग्नीट्यूड सेम है और स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। सर्कल में मोशन कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ये हमको तभी पता चलेगा जब हमारे पास कोई फील्ड होगा। तो इस फील्ड से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं हेलिकल मोशन को। और हेलिकल मोशन से हम समझ सकते हैं एक फोर्स जब एक्सर्ट होता है हमारे पास, यहाँ पे मिल चुका है, एक फोर्स जो होता है उसको हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। साइंटिस्ट लॉरेंज के द्वारा ये क्या बोलते हैं फोर्स निकाला गया था, उन्हीं के नाम पे है। तो इसका फॉर्मूला होता है Vn, वेलोसिटी नॉर्मल इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट किया गया ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी चलिए हम क्या करते हैं कि सिंपली हम वेलोसिटी ले लेते हैं किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी। मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी v है ना, यहाँ v वेलोसिटी रिप्रेजेंट की, दोनों तरफ से ही वेलोसिटी हो रहा है। अब देखिए कोई पार्टिकल किसी भी फील्ड में मोशन कर रहा है या कहीं जा रहा है, किसी भी स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, तो इस सेंस में हम तो बोलेंगे कि पार्टिकल तो मोशन कर रहा है। हम कैसे पहचानेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, कैसे जाना? इस चीज़ को पहचानने के लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसको इफेक्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ कौन सी इफेक्ट हो रही है, यहाँ ग्रीन ब्लू कलर वाली इफेक्ट हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है कोई चीज़ और वहाँ जा करके डेंस हो जा रहा है ना। इस सेंस में हम इसको बता सकते हैं। लेकिन भैया इसको यहाँ पे जो है ग्राफ के जरिए हम इसको कैसे बता सकते हैं? बाय क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और इसको अगर समझ गए तो इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि क्यों अरोरा बनते हैं। तो देखिए वेलोसिटी, जब पार्टिकल मोशन करता है या वेलोसिटी में आता है तो उसके दो तरह के मोशन होते हैं। पहला तो नॉर्मल वेलोसिटी होता है, दूसरा पैरेलल वेलोसिटी होता है। अब भैया नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है? नॉर्मल वेलोसिटी एग्जैक्टली द लाइन परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो वेलोसिटी होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के, इसको नॉर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका और इसके प्रोडक्ट को हम लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से, तो उसको लॉरेंट फोर्स बोलते हैं, जिसको Vn इंटू बी क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। Vn इंटू क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? लॉरेंट फोर्स को। अब चलिए Vn तो नॉर्मल वेलोसिटी हम जान गए। अब पैरेलल वेलोसिटी क्या होता है? पैरेलल वेलोसिटी तभी होगा, देखिए नॉर्मल वेलोसिटी हम परपेंडिकुलर बोले, अभी पैरेलल वेलोसिटी क्या होता है भैया? पैरेलल वेलोसिटी जो है वो सीधा एकदम पैरेलली होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। देखिए ये फील्ड है, किया जाता है जिस समय इजेक्ट किया जा रहा होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, जिसमें मेसिव पार्टिकल्स इजेक्ट किए जाते हैं स्पेस के अंदर और वो पार्टिकल जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन में उड़ने, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, बहुत तेज़ी से जाते हैं ये। और इनके बीच में जो भी आता है उनको उनका धजिया उड़ाते निकल जाते हैं। जैसे कि अगर कोई सैटेलाइट उसके बीच में आया तो उसकी धजिया उड़ गई। लेकिन हैवी बॉडी जैसे प्लैनेट, ये सब का ये कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि अरोरा फॉर्म कैसे होता है। जब ये पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में आता है, पृथ्वी के पास आता है, नियर, इसके समीप, नज़दीक आता है, तो इसके भैया इसके नज़दीक में एक फील्ड लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड जो है, शील्ड भी बोल सकते हैं, ये फील्ड जो है प्रोटेक्ट करता है हमको ये सब सोलर फ्लेयर से। अगर ये फील्ड नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड तो ये सोलर फ्लेयर डायरेक्ट सूरज से डायरेक्ट पृथ्वी पे आता और पृथ्वी के वातावरण को, हमें इंसानों को बर्बाद कर देता है ना। हम जिंदा नहीं रहते इनके कारण। तो ये आता है
और क्या होता है कि इस जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में गया, वो क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल जाता है, एक्चुअली ये पार्टिकल ही है, और ये पार्टिकल जब यहाँ सदर्न पार्ट में जमा होंगे, मतलब बहुत इधर से जाएंगे, फिर उधर, इधर से जाकर के इधर से फ्लक्चुएट होके फिर अंदर घुसेंगे, इधर से जाएंगे, इधर से फ्लक्चुएट होके फिर अंदर घुसेंगे, है ना। तो जब यहाँ अंदर घुसने के बाद यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल का जमाव हो जाता है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है पार्टिकल का, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होने लगता है, एटॉमिक एक्साइटेशन। जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्सीजन जो एटम है और नाइट्रोजन एटम है, वो एक्साइट होने लगते हैं, पूरा एक्साइटेड होने लगे। जैसे कि हम लोग खाना, मीठा मीठा रसगुल्ला को देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह में पानी आने लगता है कि हमको नहीं खाना है। उसी तरह से ये लोग के मुंह में भी पानी आने लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आया है, कुछ हमको कर रहा है, मतलब कुछ हो रहा है अंदर से, है ना, कुछ होता है। तो इस सेंस में अगर ऑक्सीजन एक्साइट करता है तो क्या होता है कि ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने लगता है, और वहीं नाइट्रोजन जब एक्साइट होता है तो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। देखिए, ग्रीन कलर एंड पिंक कलर। तो ये होता कैसे है भैया, हमने हेलिकल मोशन बताया। ये जैसी पार्टिकल जाता है तो ये सर्कुलर मोशन में आने लगता है, यानी कि हेलिकल मोशन। अभी तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था पहला कंपोनेंट में, ये स्ट्रेट लाइन और सेम मैग्नीट्यूड था, लेकिन अब डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, यानी वही वेलोसिटी वही है, पार्टिकल का वेलोसिटी वही है, लेकिन अभी डायरेक्शन चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हम ये दोनों मोशन को कंबाइन करके हम एक हेलिकल मोशन बनाते हैं। मतलब दोनों बातों को, दोनों कंपोनेंट को कंबाइन करके हम एक हेलिकल मोशन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए ये लाइन जो है डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो ये इसी के साथ अलाइन हो जाता है, और जब अलाइन हो जाता है तो इसी के साथ अट्रैक्टेड होकर के नीचे जाने लगता है, मतलब इसी के साथ मोशन करने लगता है। इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है लेकिन वेलोसिटी वही रहता है। तो जब ये अंदर जाता है तो जितने पार्टिकल अंदर जाएंगे यहाँ पे जमाव होते जाएगा, उसका यहाँ पे भी जमाव होते जाएगा, जिससे डेंसिटी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और जब डेंसिटी बढ़ेगा तो पार्टिकल जो है एक्साइट होने लगते हैं। नाइट्रोजन, और बेसिकली एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही एक्साइट होने लगता है ज़्यादा, जिस वजह से हमारा फॉर्मेशन होता है ग्रीन एंड ब्लू अरोरा। तो अरोरा बोरियालिस का इस तरह से फॉर्म होता है। ये ज़्यादातर अलास्का में देखा जाता है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी अर्थ में देखा जाता है ना। और ये क्लास 12th का था, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।